नियत, अरे बाप, जुम्मा दिन देखिएगा फूस 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 फूस, कुछ जानेगा तब ना, फूस 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 खत्म। दुआ, अरे बाप, इतना दुआ लगता पूरा खानदान के लिए दुआ मांग रहा है। अब दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। आह सलाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाह था अफसोस वो हाले न रहे। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अख्तर परवाज नईमी साहब जो पढ़ रहे थे, समा बांध दिया, लेकिन दिल में कुछ रहेगा तब ना, वरना इस नात को अगर सुन रहे थे आंख को बंद करते, दिल जो जुबान से गुनगुनाते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नात भी सुनो तो दिल से, तकरीर सुनो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से, हज करो दिल से, उलमा से मिलो दिल से। अल्लाह ने दिल बनाया, दिल से नहीं करोगे मजा नहीं मिलेगा, कोई मजा नहीं। आप कुछ भी खाना भी खाते हो ना, अगर दिल से खाइएगा तो खाने में टेस्ट स्वाद मिलेगा। आज क्यों मुसलमान को नमाज के तरफ नहीं जाने चाह रहा है, बहुत कम जा रहा है। क्यों? 100 घर है तो 20 आदमी पढ़ रहा, 80 घर नहीं। इसलिए कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हुई है। जुम्मा के दिन नियत बांध लेकर पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। जलसे में आएगा तो चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप खाएगा, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। 1 बजे रात गुपचुप ठूसेगा, मुंह खतरा में नहीं रहे। क्या करोगे? जलसा सजता है खाने के लिए। आज तुम्हारी कौम कहां चली गई? कभी आपने गौर किया? 30 करोड़ भारत में हो, जंग आजादी देने में तेरे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया, बलि दिया, फिर भी तेरी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, तेरे बेटों को सड़कों पे मारा जा रहा है, तुम्हारे कुरान के प्रति को जलाया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी दिन ब दिन करता जा रहा है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दिया जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया जा रहा है, तेरे बेटे को UAPA कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हमने कौन सी गलती की? ये सजा जीते जी मिल रहा है, देख रहे हैं। इसी भारत के धरती पे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे तो इस भारत में कोई खानका नहीं, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी जलसे में नहीं आए, किसी सदर के घर नहीं आए, कोई सिक्योरिटी के घर नहीं आए, कोई इमाम के कमरे में नहीं आए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए तो 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, पिस्तौल लेके नहीं आए, AK-7 लेके नहीं आए, बम लेके नहीं आए, मशीन गन लेके नहीं आए, अलकायदा बन के नहीं आए, कोई पार्टी लेके नहीं आए, कुरान तस्बीह लेके आए और भारत के धरती पे मुसल्ला बिछा दिए। 30 करोड़ हो, तेरी मस्जिद तोड़ दी गई, तुम चुप हो। तेरा बेटा दिन रात मोबाइल में गेम खेलता कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। तुम्हारी बहू बेटियां LCD के सामने 1.5 घंटा बैठ कर सीरियल देखती है, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। तुम्हारा जवान बेटा शराब पी के खेत में सोया, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। यही 2-4 उलमा किराम है जो आपके 7-8 हजार तनख्वाह लेके आपके बाल बच्चों को पढ़ा रहे, मदरसा चला रहे। ये जलसा, ये मिलाद सुनने देखने को नहीं मिलता। कोई नेता नहीं आके करेगा, कोई मंत्री नहीं आता। इन्हीं उलमा आपके दरवाजे पे समझा के बुझा के आपसे 150 लेके नबी के नाम का जलसा सजाता है, ताकि जलसे सुन के जाओगे तो मोबाइल देख के गाना नहीं सुनोगे, बल्कि 4 पाई पे जाओगे, अपनी जबान से कहोगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रिसालत मसलके आला हजरत
हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला नारे या तकबीर। अख्तर परवाज नहीं भी हमारे इलाके किसी इलाके का कितना अच्छा पढ़ता है, कितना अच्छा पढ़ता है, सुंदर भालो पढ़ता है। हक है बाप। लेकिन ये अगर कह देंगे इतना पैसा लेंगे, आप मौलाना आप भी पैसा लेते हैं। और कोई बम्बे वाला, कलकत्ता वाला है ना, यूपी वाले अगर 50,000 कहेगा तो पहले 35,000 ट्रांसफर खाते में, 15 एक तरफ का फ्लाइट का टिकट, रिसीव करना है जाके कटिहार में, छोड़ना है जाके है ना किशनगंज में। बर्दाश्त कर लेते हो। अपने इमाम अगर 2 दिन मस्जिद से चले गए तो कमेटी फैसला लेने के लिए पड़ जाती है, मौलाना रखना नहीं है। अफसोस नहीं लगता? जुम्मा के दिन तुम 1 घंटा 1:45 बजे मस्जिद जाते हो, कांटा देखते हो क्या मौलाना अगर तकरीर करते 1:05 हो गया, हजरत टाइम हो गया है। और कोई अगर रैली, कोई सभा, कोई नेता, कोई मंत्री आए तो 3-3 घंटा जाके मैदान में खड़ा रहते हो हेलीकॉप्टर उस नेता का भाषण सुनने के लिए। यही मौलाना स्टेज पे आ जाए तो 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होती है आपको, वो निकल जाते हो। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन मैदान करबला में 18 साल का बेटा अली अकबर लेके गया था, 3 दिन का भूखा प्यासा था, मैदान में उतरा था। कहा बाबा ऐसा लगता है कि अब तलवार नहीं चला पाएंगे। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। आपको क्या लगा इस्लाम ऐसे ही आपके करीब आ गया? आप क्या लगे कि इस्लाम मुझको ऐसे ही मिल गया? इस्लाम यहाँ तक आने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, तलवारें चलानी पड़ी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम धर्मों में, तमाम मजहबों में सबसे उम्दा, पसंदीदा, बेहतर, ब्यूटीफुल, सुंदर भालो अगर अल्लाह के नजदीक कोई धर्म है वो मजहब इस्लाम है। लेकिन आपने इस्लाम मजहब को कलमा भी पढ़ते हो और अपने बेटे के शादी में डीजे भी बजाते हो। शर्म नहीं आती मुसलमानों के? जब हर मौलाना कर रहा डीजे मना है, नाच गाना मजहब इस्लाम में जायज नहीं, फिर भी तुम नहीं मानते हो उलमा की बात। एक ब्राह्मण अगर पंडित अगर कह दे कि इनकी शादी की मुहूर्त रात के 3 बजे है तो उसके मानने वाले भक्त अगर 3 बजे रात को शादी करेगा, 2 बजे नहीं करेगा। उसके पंडित महान ने, पुजारी ने कह दिया है। लेकिन तेरे मौलाना बार बार चिल्ला के कह रहा है कि शादी ब्याह शॉर्ट करो, बेटों को पढ़ा, इन बेटियों को पढ़ा दे ताकि ये बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, मोबाइल में गाना और गेम नहीं देखेगी। जब उनके नस्लों में बच्चे पैदा होंगे वही गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही कनीज़े फातिमा पैदा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरूरत है इस्लाम, जरूरत है इस वक्त जलसों को तकरीर की। ना सुनते हो ना सुना सवाब है। बेशक बेशक, नात सुनना भी सवाब। नात टॉनिक है, टॉनिक। तकरीर ऑपरेशन है, बीमारी का ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल के सिलाई करके मुखौरी दे देता नात खां, ये 2-4 को नात सुना दीजिए ताकि दिल में वो उतर जाएंगे। टॉनिक का काम करेगा, कुरान पढ़ लोगे मजबूत हो जाएगा, गली में चलोगे जबान से कहोगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला कादरी कॉन्फ्रेंस तामीर मस्जिद के लिए जलसा किया गया ताकि कुछ आपके हलाल कमाई लग जाए। लेकिन नहीं, अंबानी को एक घर से 1800 रुपया महीना देते हो। एक परिवार अंबानी को 1800, 1500, 2000, 1200, 2200 देते। 28 दिन में रिचार्ज करते हो मोबाइल में 300 रुपया का। 5 बेटा 5 बहू है तो मान के चलो 10 मोबाइल है। 3 बेटा 3 बहू है तो 6 मोबाइल। एक बेटा अलग है 7 है, बाप का अलग है 8 है। 300 रुपया अगर डालो तो कितना होता है? लेकिन एक इमाम की तनख्वाह 24 घंटा में अगर 7000 से 8000 कर दे, मौलाना नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। कहते हो इस्लाम खतरे में। सप्ताह में 3 पोल्ट्री मुर्गी जब करके बिरयानी बना के खा जाते हो, उस समय उसको पैसा की कमी होती है। लेकिन मस्जिद का डब्बा जब जुम्मा के दिन देखते हो तो आंख बंद करके तस्बीह पढ़ते हो, कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। 10 टका नहीं देना चाहता है डब्बा मस्जिद में। जहां डब्बा आया सामने, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान सुभान सुभान। लता अजमेर पहुंच गया, लता अजमेर पहुंच गया। जब पैसे उठाने वाला चला जाता है, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। अब इस्लाम खतरे में। बोल क्या करोगे? जब बेटा की शादी करो तो 3 लाख मांगते हो बेटी बाप से, शर्म नहीं आती? बेटा तेरा
मैदान करबला में इमाम हुसैन ने करबला का दूल्हा बना के ले गया था। कहा चल बेटा मैदान करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सकी। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। मुसलमान कमजोर है नहीं, मेरे ख्वाजा आए कोई दल बल लेके नहीं आए थे। आज 30 करोड़ हो, क्यों डरते हो? एक गाजियाबाद दासना के है ना यति नरसिंहानंद राय और उनके चेले चपट ने भी शान में गुस्ताखी किया, सब चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। 2-4 मौलाना लोग मैदान में उतरे, कोई साथ दिया कोई नहीं दिया, खत्म। अफसोस नहीं लगता? आज कब से कह रहा है, लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत पे आकर के इस मुसलमानों को नसीहत दिया कि देख तुम करोड़ों में रहोगे, हम चंद मुरीदों को लेके आए हैं भारत के धरती पे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आना सागर के करीब में पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाले हैं, हम नहीं घबराए। फजर मगरिब के टाइम में घुसे, मेरे ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके आना सागर को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है बेटा, राजस्थान है, बालू है, रेत है, चटियल मैदान, सुनसान बयाबान रेगिस्तान बेटा, बड़ी मुश्किल से पानी नजर आया है, मगरिब का टाइम हो गया, चटाई डाल दो। ख्वाजा गरीब नवाज के शिष्य, उनके गुलाम, उनके मुरीद ने चटाई डाल दिए। कहे सुभान अल्लाह। सुबह हुई, पृथ्वीराज के सिपाही घूमने लगे, देखा रे ये टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्वीर वाला, मुसल्ला वाला आया कहां से? सब सिपाही लोग घेर लिए। कहा बाबा आप कौन हैं? तब गरीब नवाज ने सीना तान के कहा था, ठोक के कहा था, मैं मुसलमान हूं। 150 राजाओं के स्थान में कहा था मैं मुसलमान हूं। वहां नहीं डरे। 850 साल पहले मेरे ख्वाजा ने ये पैगाम दिया, 30 करोड़ हो तुम शान से नहीं जी पा रहे हो, आखिर बीमारी कहां आई? कभी आपने गौर किया? 10 मिनट सुन लीजिएगा मेरी तकरीर, आधा घंटा सुन लीजिएगा, जो चला गया वो पछताएगा। मेरी तकरीर यूट्यूब में देख लेना, पछताएगा। इस्लाम मुआशरा पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, अल्लाह का करम है। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ लेना मौलाना, मुसलमानों माँ की दुआ। मौलाना कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो ज़ईफा है। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन ये कौन? अख्तर भाई, अरे अच्छा, बहुत अच्छा पढ़े, दिल जीत लिए। उधर बोलने वाले थे, कट गए इधर। मजमा देखते हैं, हमको मजमा देख के हमको कुछ नहीं, हम तो कहते सब चला जा, अकेले बोलेंगे। हमको बुलाया अकेले, हम किसको लेके बोले? लेकिन जो चला गया है उन लोग को सोचना चाहिए कि 1-2-12 ठीक से नहीं बजाए। दिन रात तुम लोग सोते हो घर में, दिन रात घर में क्यों? कोई ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा शीशमहल में सो रहा है, वही खटिया, वही पलंग, वही कमल, वही रजाई गुमसन बसा रहा है, उसी में सुतल। क्या फायदा हुआ भाई? 2 मौलवी की महफिल में थोड़ी देर बैठ जा, अच्छा लगेगा। औलमा का चेहरा देख लो, नाते नबी सुन लो, झूम जाओगे। कहें सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मेरे ख्वाजा सबके राजा, भारत का ख्वाजा, हम सुन्नियों के राजा, हिंदुस्तान का राजा, सभी मुसलमान का राजा ख्वाजा। कौन ख्वाजा? हाँ ये भी सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी बरेली मुसलमान शिर्क करता, बिदअत करता। हम ख्वाजा के दरबार में जाते हैं तो अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, लेकिन वसीला है बीच में, अल्लाह का देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला है।
हमने एक आदमी पूछा कि आपको 15 दिन से नहीं देख रहे थे, कहाँ देखा मौलाना? हम चले गए कटिहार, चले गए पूर्णिया, चले गए सिलीगुड़ी, नहीं जाते ना मौलाना तो मेरी तबीयत नहीं, हम मर जाता। मैंने कहा री मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह। इस सिलीगुड़ी में कौन बचाया आपको? वहां कौन बचाने वाला है? कहा मौलाना हॉस्पिटल गए थे, नहीं जाते टाइमली मर जाते। मैंने कहा नहीं, यही तो मेरा अकीदा है। बचाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, बीच में डॉक्टर वसीला, यही मेरा अकीदा है। हम गरीब नवाज के दरबार में सजदा नहीं करते। सजदा करना कब्रों में, मजार में हराम। अल्लाह के अलावा सजदा नहीं कर सकते। हम जियारत करते हैं, हम माथा नहीं पटकते। हम ताजीम करें, जियारत करें, उसे सजदा ना समझ। हम कब्रों को नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। लेकिन आज जरूरत है तालीम की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है पढ़ाई की। इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन के जिस दिन तुम किताब दे दोगे, पोथी दे दोगे, तेरा बेटा गली में चलेगा, दुनिया कहेगी गुलाम मुस्तफा आ रहा है। एक यहूदी के बेटे ने करोड़ों मुसलमान को बर्बाद कर दिया। एक यहूदी का बेटा जिनका नाम PUP, पप, क्या नाम है उनका? पबजी सुने हो गेम? एक लड़का के नाम से है। वो लड़का की उम्र 9 साल है। यहूदी का बेटा इसराइल में रहता है। यहूदी किनको कहता है जानते हो? नहीं जानते हो? बोल दें। याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से 10 औलादें ऐसी थी जिसने अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था 10 भाइयों ने मिल के, उन्हीं के 10 भाई जो भी बचे हैं, बचा था, उन्हीं के बाल बच्चों के नस्ल, उन्हीं को यहूदी कहता है। जो यहूदी अपने भाई का ना हुआ कुएं में डाल दिया, वो मुसलमान को छोड़ेगा, बख्शेगा? उनके बेटों ने दिमाग लगाया। और कितना दिमाग लगाया पता है? 9 साल का पप ने, PUP, पप उसका नाम है, 9 साल के पप ने दिमाग लगाया और मोबाइल में एक ऐप बनाया गेम का, PUBG, जी ग्लेसमर उसकी माँ का नाम के साथ रखा। PUBG रखा, गेम बना के मोबाइल में लोड। उस मोबाइल को इतना लोग डाउनलोड किया, करोड़ों मुसलमान के 10, 12, 13 साल के लड़कों ने उसको देखा। उसकी आमदनी से वो पॉप करोड़ों अरबों का मालिक होकर AC रूम में सो गया। और उसी मोबाइल के गेम देखने के चक्कर में तेरे बेटे को जहां कुत्ता रात में बैठता है वहां बैठा दिया। सुनो, उसका बेटा AC में सो गया, उसी गेम को लोड के ऐप बना के दिमाग लगाया, पढ़ा, तो उसी 9 साल की उम्र में तेरे करोड़ों बेटों को कुकुर के आटा में बैठा दिया। जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया। वो भी परेशान, बाप भी परेशान। इन बेटों के हाथ में किताब दे दो, कुरान पढ़ेगा, गलियों में देख के मोबाइल गेम फ्री फायर नहीं खेलेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। तेरा बेटा होगा, जबान उनकी होगी, वो अपनी जबान से अब अल्लाह का नाम लेगा, रहमान और रहीम पुकारेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबला। जलसों में कौन घूमता है? जो अनपढ़ रहता है। जलसों में कौन घूमता है? जो जाहिल होता है, जिसको दीन से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, ईमान अकीदे से कुछ उसको वाबस्ता नहीं। वही लोग चक्कर लगाता है, 3-4 बार चक्कर लगा रहा है, कभी जाके खेल देख रहा है, कभी कुछ खा रहा है। जो नबी से मोहब्बत करेगा, जिसके सीनों में खौफे खुदा होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, वो कभी जलसों में घूमेगा नहीं, बल्कि वो जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। वाह वाह वाह, बेशक। है बच्चों को पढ़ाओ, किताब दो, पोथी दो। एक यहूदी के बेटे ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद किया।
आज तेरा बेटा नाम तक नहीं लिख पाता, नाम तक नहीं लिख पाता। मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है, तहियात नहीं पढ़ पाते, अफसोस नहीं लगता। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ पाते, अफसोस नहीं लगता। हम लोग नहीं जानते कितने मुसलमान नमाज जानता है। 95-90-95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। मैं लिख के दे सकता। ये उलमा जो पढ़े हैं वही लोग नमाज पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है। हम लोग तहियात रटे हैं 15-20 दिन, तब तहियात याद किए। 25 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए। 2-3 महीना रटे हैं तब कुछ 10-20 को सूरत याद किए हैं ना। आप लोग कभी मदरसा गए, मस्जिद गए, बगदादी कायदा पढ़े, रसूल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, मस्जिद में बैठे, इमाम के पास रहे, तो आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है वही आज तक हम समझ में नहीं पाए हैं कि तुम लोग जिन्नात हो या इंसान हो। बगैर पढ़े पढ़ते हो नियत। अरे बाप, जुम्मा दिन देखिएगा फूस 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 फूस, कोई जानेगा तब ना, फूस 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 खत्म। अब दुआ, अरे बाप, इतना दुआ लगता पूरा खानदान के लिए दुआ मांग रहा है। सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है, मदीना देख रहा है, कुछ नहीं जानता है। उसको पूछे क्या पढ़ा, बोल पढ़ दिए। बूढ़ा को तो देखे तो उंगली उठा रहा था तैयार। हमने चाचा एक एगो उठाइए, बोल कम टाइम मचा इसलिए जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। और कहता मौलाना सलाम खतरे में, दो बेटियां भी है, आई गई चल दी। इनको 2-4 तकरीरें सुनती, कनीजे फातिमा बनती, शोहर से क्या प्रेम करना है, बीवी से कितनी मोहब्बत है, ये कुछ बातें सुन लेते तो आपसे मोहब्बत करती। आज की बहू बेटियां घर में कुरान रखती, कभी पढ़ते देखें बहू बेटी को? कुरान नहीं पढ़ती। मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, LCD सामने, खत्म, नहीं पढ़ती है। हमने देखा है सब बहू कुरान शरीफ लेके आती है। जितनी बहुएं आएगी शादी में, जब कुरान शरीफ लेके उतरेगी, अरे बाप, लगता कछो छाती डायरेक्ट यहीं उतर रही। कुरान शरीफ सबको दिखाया, अलमारी में सेट, LCD सामने, मोबाइल पास। शोहर को 3 महीना में दे दिया, कवर बदल के ला दो, पुराना हो गया। लेकिन मोबाइल, कुरान कभी जिंदगी में खोल के नहीं पढ़ती है। हाँ, अगर 6 महीना साल भर में सास मर गई, ससुर मर गया, 40वां तीजा, तब कुरान शरीफ लेके बैठेगी। और बैठेगी 10 मिनट सोचेगी कि कैसे पढ़ेंगे। कभी तो पढ़ी नहीं, पढ़ी थी लेकिन अब छोड़ दी। जब तक थी, लड़की थी, घर में थी, ससुराल में आ गई, अब छूट गई, अब नहीं पढ़ती। अब उसकी सास के तीजा में पढ़ रही है। अब खाली 10 मिनट सोच रही है, मैंने कौन मरा है, बल मरा नहीं, पहले मरा है। अगर वो सप्ताह पढ़ती जुमा तो रिहर्सल होता, घस भी दिया। लेकिन नहीं, आप भी नहीं कहते हो कि बेबहू हम जुमा पढ़ने जाते हैं तो मुसल्ला बिछा, कुरान खोल, 2-4 आयत पढ़, हम जुम्मा से आएंगे तो सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन आजकल के बहू सलाम करती कहाँ करती है, करती नहीं करती। इतने लोग बैठो, किसी की बहू सलाम की 1 सप्ताह के अंदर, 6 महीना, 7 महीना, एक दिन खाली ईद में हो गया, HD सलाम हो गया। अब नहीं, फिर ईद आए तब फिर ईद के दिन बहू सब सलाम सुनिएगा कि कैसे सलाम मेरी बहू करती है। जिंदगी में नहीं। अरे जब ईद के दिन HD 5G सलाम, मत पूछो, 1 साल का सलाम एक के मार ठोक दे, नहीं करे। शोहर गया जो ईदगाह के दिन ईद की नमाज पढ़ने, एकदम बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। पूछ रहा अपना बेटा से, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोले हाँ आ रहा है, आने दो आने दो, आज सलाम करेंगे, आने दो। शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बहू साड़ी दुपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करेगी ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब कब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटे पर। लेकिन नबी की बेटी है, फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 12 पैवन है, मौला अली है, बाहर में है, फातिमा ज़हरा है, अंदर में है, अली तिजारत में है, फातिमा इबादत में है। जब तक अली ना आए फातिमा खाना ना खाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थके क्या? नहीं थके हैं, अभी शुरू हुए कहाँ।
मेरी तकरीर जब होती शुरू तो जो उठने वाला वो बैठ जाता है, और जो चला गया वो सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा झारखंड से झारखंडी बाबा आया था, वो कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह और पगला जाए। अजब हाल माशाल्लाह जलसा। यहाँ के हमारे हजरत उलमा है ना, कौन मुजाहिद इस्लाम साहब और दीगर कमेटी, यहाँ के नौजवान छोटे बड़े सबों ने बड़ी मेहनत किया है। अगल बगल सब लोग भी आए, मेहमान कुटुंब पड़ोसी सब आए, सुन रहे हैं। सबके घर में मेहमान हैं, आज मेहमान सबके घर में आए हैं। ये रहमत है, ये बरकत है। मेहमान वहीं आते हैं, पहले अल्लाह उसका दाना भेजता है, मेहमान आते हैं। खुश हो जाओ, क्या तेरे घर में गाँव में बरकतें हैं, कितनी रोशनी, कितना सुहाना, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा मोहल्ला दुल्हन के तरह है। नबी के नाम पे सिर्फ आपने एक दिन की सजावट सजाए हैं तो इतना सुंदर लगता है, इतना भालो, इतना खूबसूरत है। तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो झाड़ी कैसी होगी, वो गली कैसी होगी। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी है। यही ने कहा था। मेरे ख्वाजा कहाँ है? अच्छा अजमेर कहाँ है? नेपाल में कहाँ है? एक जगह बोले आप लोग नेपाल कहाँ है? हम बोले थे एक दिन अजमेर कहाँ है? नेपाल में। बोले हाँ नेपाले में। पढ़ेगा तब न, कुछ पढ़ा लिखा थोड़ा। ये मुसलमान शादी के मंडप पे कलमा नहीं पढ़ सकता। 3 लाख लेता है। कितना मांग? इधर क्या रेट है बेटा का? बेटा रेट 3 लाख। KTM गाड़ी, KTM मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। चढ़ाता है, लगता है कि हवा पहलवान जा रहा है। और बहू को बिठाया है, लगता है राजधानी आ रही। मत पूछो, है ना, जहां तहां रोक दिया, कोई हिसाब नहीं। क्योंकि गाड़ी उनकी थोड़ा है, ससुर दिया। और उसका बाप भिखमंगा की तरफ, फकीर की तरफ मांग के लिया है। कितना बड़ा खानदानी भिखमंगा है। बेटी बाप गाड़ी दे, चलाए तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से पैसा मांगते हो, मांगना डिमांड है। और मजहब इस्लाम में डिमांड को रिश्वत कहता, और रिश्वत हराम है। तुम हराम खाओगे, तुम्हारे नस्लों में खौफे खुदा कहां से आएगा? बेटा शादी किया, डीजे 3 दिन बजाया, और जिस इमाम ने मिला शरीफ पढ़ा उसको उधार पैसा अभी तक बाकी है। डीजे वाला 15,000 पेट, बड़ा का 12,000 पेट, 35 स्कॉर्पियो S5 पेट। दूल्हा अरे बाप, वो हुब्बा जुब्बा शेरवानी, अरे जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। और शदिया के दिन देखिएगा, लगता है अजमेर से उतर के आ रहा है। और वो टोपी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, लगता है कि दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, इतना सजा के लाया है। अरे इतर 96, अरे वाह, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, कहता है बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने 3 लाख तो लिया, अब कह लो कहना बस। हमारे झारखंडी बाबा धीरे से पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। हमने कहा बेटा पढ़ो आहिस्ते, यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा करबला में कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, भूखा रहा, शरीयत का झंडा बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ाई की तालीम की। मैं क्या कर रहा था, ख्वाजा गई नवाज कहाँ आए? अजमेर के धरती। कहाँ पे? रामदेव प्रसाद। ये रामदेव प्रसाद कौन है? पृथ्वीराज हुकूमत के एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता था। उस मंदिर में 7,500 से ज़्यादा देवी देवताओं की वो लोग अपने धर्म का मूर्तियां रखा था। 1750 से ज़्यादा उसका भक्तगण सेवागण लोग थे। उसी मंदिर कहाँ था? आना सागर के जस्ट बगल में था।
1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल। रामदेव प्रसाद सिंह उस मंदिर के पुजारी का नाम था। आना सागर उन लोगों को पवित्र तालाब, बांध, पोखरा था जिसमें वो लोग स्नान करते। उसी जल में स्नान करके शुद्ध होते, पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में प्रवेश करते, पूजा अर्चना करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते। ये उन लोगों का मामूल था। लेकिन मेरे ख्वाजा ने चटाई डाली, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह। सुबह देखा सिपाही ने घेरा, कहा बाबा कौन है? कहा मुसलमान है। कहा यहाँ आए क्यों है? कहा भेजे गए हैं। क्या करोगे? क्या कहा फैलाना है? क्या हजरत यहां से उठ जाना है? कहा नहीं, यहीं पे रहना है। ये कहां पहुंच गई खबर दरबार तक, पृथ्वीराज। क्या हुआ? कहा मुसलमान इस राज्य में घुस गया है। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, कान में उंगली डालता, अल्लाह अकबर कहता, माथा जमीन पर रखता, सुभान रब्बिल आला पढ़ता, पता नहीं किसकी इबादत, किसकी पूजा करता, लेकिन मुसलमान है, मांसाहारी है। आना सागर हम लोग का पवित्र जल स्थल है, जल का तालाब है। इनको छुएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे धर्म में क्या कहते हैं वो पवित्रता नहीं रहेगा। इनको रोको, इनको मना करो, यहाँ से इनको भगा, यहाँ से इनको हटा। सिपाही आए, कहा बाबा चटाई उठाइए, दूर चले जाइए। कहा क्यों? कहा ये सामने मंदिर है ना बाबा, ये पानी है ना बाबा, इसको आना सागर हम लोग कहते हैं, ये शुद्ध जल है, इसी में स्नान करते हैं। राजा आते हैं 150 रानियां आती हैं, उनके वजीर आते हैं, राजा पूरे इलाके के है ना लोग, प्रजा आते हैं, स्नान करते हैं, तब जाके शुद्ध हम लोग होते हैं। जब तक इसलिए स्नान नहीं करते, नहाते नहीं, गुस्ल नहीं करते, शुद्ध नहीं होते, मंदिर में प्रवेश नहीं करते, अंदर नहीं घुसते। जब शुद्ध होते तो अंदर घुसते। बाबा उठ जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी देख के हम बैठे हैं। कहा उठ जाइए। नहीं उठे। सिपाही गया राजा तक, राजा ने फरमान जारी किया, चिट्ठी लिखा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी के करीब मत जाना, कुल्ला मत करना, नहाना धोना सब बंद। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या है? कहा बेटा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, उनका पत्र है, उनका फरमान है। कहा क्या है? कहा कल से पानी छूना मना किया है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, हाथ पांव मत धोना, कुल्ला मत करना, नहाना धोना सब बंद कर दिया। उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है। कहा बाबा रात ही में सूख गया। कहा कोने में क्या है? कहा कटोरा है। कहा अल्लाह। कटोरा लाए, ख्वाजा के दस्ते मुबारक पे दिए। मेरे ख्वाजा ने घुमाए, देखा, कहा बेटा सूखा है। कहा हाँ सूखा है। कहा बेटा ये कटोरा लेके जाओ, जाके आना सागर से पानी लेके आओ। उनके शिष्य, उनके मुरीद, उनके गुलाम ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे। सिपाही आया था, चिट्ठी दिया था, उसमें लिखा था पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। हे बाबा हम वहां नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तुमको हाथ नहीं लगाना है, तुझे पाँव नहीं लगाना है, छूना नहीं, टच मत करना। कहा फिर पानी कैसे लाएंगे? कहा जा कटोरा लेके, जा कटोरा लेके। ख्वाजा कटोरे लेके गए, ख्वाजा के गुलाम गए, ख्वाजा चटाई पे हैं, उनके शिष्य गुलाम कटोरा लेके आना सागर के बगल में जाके खड़े हो गए। सिपाही ने घेर लिया, का रुक जा, हम तेरा पानी नहीं छुएंगे। राजा की चिट्ठी लेके आए हैं। राजा ने चिट्ठी में लिखा है छूना मना है, हाथ लगाना मना है, रख पढ़, हम नहीं छुएंगे, न टच करेंगे, न हाथ लगाएंगे। जाके खड़े हो गए। ख्वाजा ने बताया था उसी तरीके से खड़े हुए। आना सागर एक राजा है जिसने तुझे छूना मना किया है, और वो मेरा ख्वाजा है जिसने तुम्हें बुलाया। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, पूरा समेट के आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया कटोरे में पानी। 22-32 हजार पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था।
शुद्ध होने आया था, स्नान करके पूजा करने आया था। अब पानी सूख गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अजमेर में आग के तरह खबर पहुंची, दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। क्या हुआ, क्या का पानी सूख गया। आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ, क्या कहा, वो नहीं आए, उनका शिष्य उनका गुलाम आया। क्या क्या कहा, पानी सूख गया, दूर दराज से 32,000 भक्तगण आए हैं, तालाब के पोखरा के ऊपर बैठ के माथा पकड़ के रो रहे हैं, राजा जी कुछ कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ गया कि ये कोई रूह वाला नहीं, ये रूहानियत वाला है, ये कोई सिर्फ अल्लाह का बंदा नहीं, वो खास बंदा होगा। राजा ने कहा सिपाहियों, ये मसला तुम लोगों से नहीं हल होगा, मसला बड़ा है, देखने में तो छोटा लेकिन मसला बड़ा है। राजा घोड़ा निकाला, सिपाही लिया, घोड़े पे चढ़ा, आया ख्वाजा के दरबार में, चटाई के बगल में जूता उतार के घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा, सुबह से कोई स्नान नहीं किया, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा शंख की आवाज़ नहीं आई, बाबा हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, बाबा हम लोग पर कृपा प्रदान कर दें, बाबा रहम करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटने में आ गया बेटा, अब छोड़ो झमेला, छोड़ दो। जब राजा घुटने पे आए, माफी मांगा, हम उस नबी की उम्मती हैं बेटा, जो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते थे, कुफारो मुशरिकीन कूड़ा कर कर ऊपर से फेंकते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जुल्म करने वालों में नहीं, सब्र करने वालों में। कहा तब क्या करेंगे, कहा ले जा कटोरा पन्ने वापस कर दो पानी। मेरे ख्वाजा के शिष्य ले गए कटोरा, दोबारा अन्ना सागर में ढाला, अंदर से रब का हुक्म हुआ, मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी पानी जल देख के प्रसन्न हुए और खुश हुए, सब जाके कूद गए। जल्दी ना, जल्दी वो शुद्ध हो, जल्दी उठो, स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। 32,000 पानी के ऊपर, पानी के नीचे से ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ, आना सागर के पानी से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। अब वो लोग उठे 32,000, रामदेव प्रसाद अपने दरवाजे से देख रहा, तुमड़ा तुमड़ी लेके अभी भक्तगण आ नहीं रहा, दर्शन हो नहीं रहा है। जब सब लोग उठा पानी से, जल से, पानी से, तो सीधे ख्वाजा के तरफ 32,000 मुड़ गए। अब ये देखते रह गए, सभी लोगों ने ख्वाजा के कदमों पे आए, कहा या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। आज ये कहते हैं कि भारत से भगा देंगे। अरे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बिठाया था, तेरे बाप दादा हथियार डाल दिए, ख्वाजा के बिठाए, एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। पढ़ो इतिहास, कुरान पढ़ो तो ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ो अकीदा बचेगा, संविधान पढ़ो देश बचेगा, ताकि तुम्हारे गैर कोई तुम्हारे कुरान पे उंगली ना उठाए, तुम्हारे शरीयत पे उंगली ना उठाए। बल्कि जब तुम आगे बढ़ोगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना आ रहा है, आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है। आज का जलसा
110% कामयाब।